हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। नई वीडियो में खुश आमदीद। तो गाइस, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ ये है कि हाउ टू गेट एज अ हेल्पर जॉब इन दुबई। के कुछ ऐसे लोग जिनकी एजुकेशन जस्ट मैट्रिक तक है या लेस देन मैट्रिक है, तो वो अगर दुबई आना चाहते हैं, एज अ हेल्पर की जॉब करना चाहते हैं, तो वो किस तरह दुबई आ सकते हैं और वो एज अ हेल्पर की जॉब किस तरह ढूंढ सकते हैं और कौन कौन से स्पेसिफिक ऐसे जॉब्स हैं जो उनको मिल सकती हैं उस डिपार्टमेंट में या उस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर सकते हैं। हम एज हेल्पर की अगर बात करें तो दुबई में जब आप इधर आके एज हेल्पर जॉब स्टार्ट करते हैं तो अगर सैलरी की बात करें तकरीबन 1000 से 1200 के दरमियान आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। तो इसमें डिफरेंट तरह की जॉब्स होती हैं। एज ए पैकिंग आप जॉब कर सकते हैं, एज ए क्लीनर आप जॉब कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शंस कंपनी में एज ए लेबर आप काम कर सकते हैं। तो और इसके साथ साथ डिफरेंट जैसे है कैफ़ेज़ हैं, किचन्स हैं, उसमें किचन हेल्पर के तौर पे, वेटर के तौर पे, डिलीवरी बॉय की तरह आप वो काम कर सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट काम हैं जो आप स्टार्ट ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि वीज़ा आपको कंपनी की तरफ से मिलता है और इसमें नॉर्मली 12 घंटे की जॉब होती है। कुछ कंपनीज होती हैं जो 9 घंटे की जॉब लेती हैं, अगर ज़्यादा काम करवाएं तो वो आपको ओवर टाइम पे करती हैं। लेकिन मोस्टली कंपनीज ऐसी हैं जो 12 घंटे ही काम करवाती हैं और आपको ओवर टाइम भी नहीं देती। तो जो आपकी फ़िक्स सैलरी होती है वही आपको पे करती हैं। तो तकरीबन 1200 से 1300 दिरहम तक आपकी सैलरी स्टार्ट है। तो इसमें तकरीबन 1200 से 1300 दिरहम तक सैलरी होती है और वीज़ा कंपनी देती है। और जो होटल्स या किचन या कैफ़े की जॉब्स होती हैं उसमें आपको खाना भी फ्री मिलता है। तो अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वीज़ा और होटल्स वगैरह की जॉब्स में आपको खाना भी फ्री मिलता है। तो ये आपका एडवांटेजेस होते हैं। तो जो आपका वीज़ा होता है उसमें आपकी इंश्योरेंस वगैरह भी ऐड होती है। तो नजरी मैं आपसे मेन ये बात करता चलूँ कि जो ऐसे कैंडिडेट हैं, ऐसे बंदे हैं, ऐसे लोग हैं जो मैट्रिक तक जिन्होंने तालीम हासिल की है या मैट्रिक से कम तालीम है, तो उनके पास एक होम कंट्री में ये चांस होता है कि चले उन्होंने पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन वो किसी अच्छे जैसे फूड चैन पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छी हैं, कॉफ़ी की भी बहुत अच्छे ब्रांड हैं, तो उन पर जाके वो कुछ स्किल्स सीख सकते हैं, कोई काम सीख सकते हैं। अगर कोई एक आप अच्छे तरीके से एक सिर्फ कॉफ़ी बनाने ही सीख लें, किसी अच्छे मेन ब्रांड पे आप कॉफ़ी बनाने का भी काम स्टार्ट कर लें, और मैक्सिमम 3 महीने की कोई इस तरह की फूड से रिलेटेड सर्टिफिकेशन भी होती हैं, आप एक 3 महीने की सर्टिफिकेट ले लें। उसके बाद आप किसी भी अच्छी जगह पे जाके, कॉफ़ी शॉप है, कैफ़े प्लेनेट है, इस पे जाके अगर आप कॉफ़ी बनाना भी सीख लें तो आपको दुबई आके बहुत अच्छे अच्छे चैन है, कॉफ़ी स्टारबक्स है और डिफरेंट कई इस तरह के कॉफ़ी रिलेटेड कंपनीज़ हैं जिसमें आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप उसमें जॉब कर सकते हैं। तो आपको उसमें ये फ़ायदा होगा कि उसमें जो सैलरी आपने 1000-1200 दिरहम नॉर्मल किसी और एज हेल्पर जॉब में लेनी है, उधर आप 2000 से 2500 रुपये कमा सकते हैं। और जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें और बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। आपको 1 साल के बाद टिकट भी दे देते हैं और पेड लीव मिलती है, पेड सैलरी मिलती है और बहुत सारे इस तरह के आपको एडवांटेजेस होते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। और इसके साथ जैसे पिज़्ज़ा हट है या पाकिस्तान में तहज़ीब पे अगर आप काम कर रहे हैं उसमें भी पिज़्ज़ा की चेन्स है, रात पे है, और भी डिफरेंट जितने डिफरेंट और भी ब्रांड हैं, उसमें आप डोमिनोज हो गया, उसमें अगर आप अच्छा पिज़्ज़ा बनाना भी सीख लेते हैं, वो भी एक स्किल है। इधर आप आके आप किसी भी अच्छे ब्रांड के साथ आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट पिज़्ज़ा बनाना ही आप सीख लें तो आपको ये है कि एक अच्छी अमाउंट सैलरी मिल सकती है, एक आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं अगर आपने तालीम हासिल नहीं की तो इसका क्या मतलब आपने इधर आके लेबर का ही काम करना है, आपने कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में सिंपल लेबर काम करना है। कब तक लेबर में आप काम करते रहेंगे, उसमें ज़्यादा आपकी प्रमोशन भी नहीं होती। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप किसी भी अच्छी जगह पे जाके कुछ स्किल्स हासिल करें, अच्छी कॉफ़ी बनाना सीखें, पिज़्ज़ा बनाना सीखें, बर्गर बनाना सीख लें, इवन शावरमा बनाना भी अगर आपको अच्छा आता है तो आपको यहाँ काफ़ी बेटर जॉब मिल सकती है। और यहाँ कोई 4 स्टार्स होटल्स होती हैं उसमें एज अ क्लीनर आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन उसमें हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है, जिसमें आपको ये दाढ़ी वगैरह बियर्ड अलाउ नहीं होती। तो हमारे लोग इसमें भी ज़्यादा थोड़ा करते हैं कि नहीं जी बियर्ड तो मैं नहीं ख़त्म करता, नहीं रिमूव नहीं करता, लेकिन इसमें क्या अलाउ ही नहीं होती। ये एक लॉ कह लें या जिस तरह रिस्ट्रिक्शंस कह लें, आप बियर्ड फूड चैन में आप बियर्ड नहीं रख सकते। तो इसमें काफ़ी नेपाल के या फ़िलिपाइन के लोग जो होते हैं। और आप अगर इस जॉब की बात करें कि आप अगर अच्छे 4 स्टार होटल में एज अ क्लीनर भी जॉब कर रहे हैं
तो जब सीज़न इधर होता है तो 4 स्टार होटल का पर नाइट 500 दरम रेट होता है। तो जब आप 500 दरम जो बंदा उस होटल में आके दे रहा है, अगर आप उसका रूम सेट कर देंगे, अच्छे तरीके से उसका अटेंड करेंगे, तो उसको 50 दरम आपको टिप देने में कोई परेशानी है, कोई मसला नहीं है। तो अगर आप सिर्फ एक दिन में 2 बंदे भी आपको टिप दे दें तो 100 दरम आपका सिर्फ टिप में बन जाएगा। तो 3000 दरम मंथली आपको एज अ टिप बन सकते हैं। तो 1000 से 1500 रुपये अगर आपकी सैलरी है तो आप एक बहुत अच्छी अमाउंट यहाँ कमा सकते हैं। लेकिन आपको 4 स्टार होटल जैसे लेवल की जगह पे जॉब लेने के लिए आप में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो नॉर्मली आप इंट्रोडक्शन अपना करा सकें इंग्लिश में। कुछ बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है, आपको अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना होगा। आप अच्छे वेल सूटेड बूटेड हो के आप जाएँ इंटरव्यू देने के लिए, कटिंग कराई हो, बियर्ड आपने रिमूव की हो, तो ताकि अगले बंदे पे इंप्रेशन पड़ सके कि ये कुछ ना कुछ इसकी बेसिक जो इंग्लिश है वो बेटर है। को हमारा अगर कोई इस तरह का मेन जो आएंगे कस्टमर्स आएंगे उनको अच्छे तरीके से अटेंड कर सकते हैं, अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, तभी वो आपको वहाँ जॉब देंगे। इस तरह बेल बॉय होते हैं, वो भी इस तरह की जॉब कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी अमाउंट में वो पैसे कमा रहे होते हैं। तो आप पाकिस्तान में भी कई होटल्स हैं, वहाँ जाकर एक्सपीरियंस ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल सिंपली एज अ लेबर, बिल्कुल ऐसे लड़के आते हैं जिनको आप इवन अपना नाम भी इंग्लिश में लिखना नहीं आता होता। तो इस तरह की जब आप आएंगे तो इस तरह एक तो आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। कोई जॉब मिलेगी भी सिर्फ 800 1000 दरम की जॉब मिलेगी, तो वो आपका उसमें फ्यूचर नहीं है, प्रमोशंस नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें आप इस पर ज़रूर ध्यान दें, कोशिश करें। ठीक है, आपने तालीम हासिल नहीं की तो कोई मसला नहीं है। मैंने इवन कि खुद पर्सनली दुबई में एज अ क्लीनर आदमी को सुपरवाइज़र बनते भी देखा है। मैं लास्ट खुद जिस कंपनी में काम कर रहा था उसमें ये प्रैक्टिकली एक बंदा हुआ है, मैंने खुद देखा है कि एज अ क्लीनिंग डिपार्टमेंट से लोग कस्टमर रिलेशन में गए, आईटी में गए हैं। तो लेकिन ये है कि उसमें कुछ ऐसी उन्हें स्किल्स थी, उसमें कोई ऐसी क्वालिटी थी जिससे उन्होंने आगे मूव किया है, प्रमोशन ली है। तो कोई जॉब भी छोटी बड़ी नहीं होती, आप किसी भी जगह पे एक अच्छी अमाउंट से पैसे कमा सकते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।